स्वस्तिनो बृहस्पतिर्गणास्मिवानो विरते कुजन्मया सूर्यचक्रो मितवेनो देवा तनु बिर्वते महिदेवाहितं जरायुः सतविन्नो शरदो अन्तिरेवाजराजरशान्तनूनानो जगतिकरो भवन्निमान् मर्यादेतारिगन्तो आदित्यो रविदिनयनमनिदेवा प्रथम तिलकवती मुनि कीना प्रथम तिलकवती मुनि कीना पुनित पवित्र नाय सुदीना पुनित पवित्र नाय सुदीना सुखविलोकी हरति महतारी सुखविलोकी हरति महतारी श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की गौ माता की आज की आनंद की जय सीताराम।
रामचरितमानस की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। तुलसीदास जी का और इसका जब प्रकाशित हुआ तब से मानव मात्र कल्याण के लिए इसका पाठ, इसकी कथा, इसका जप, इसका अनुष्ठान अनवरत होता ही चला आ रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी के समय में भी ऐसे प्रयोग कितनी बार हुए जो लोगों को काफ़ी कष्ट रहा करता था, तो नौ नवा करने के बाद कष्ट दूर हो जाता है। लेकिन उनका मानस से काफ़ी प्रेम रहा है। मानस के केवल वो एक पाठ ही नहीं करते थे, वो हृदय अंगम कर लेते थे। हमेशा उनके शरीर में मानस ही रमता रहता था। जहाँ भी कोई बात हो तो मानस का उदाहरण दे देते। आज भी जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं, विद्वत जन हैं, जो भी भगवान का प्रचार प्रसार में लगे हैं, मानस के बगैर उनका कोई भी प्रवचन ज़्यादा ही प्रचार हुआ। आज भी प्रचार प्रसार है, कल भी रहेगा और हम लोग इसका पाठ कराते रहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान इस गद्दी पे हम लोगों को बैठाए, उन्होंने यही कहा कि रामायण का पाठ होता ही रहना चाहिए। कितनी जगह तो हमने देखा है कि हर प्रति घंटे मानस का पाठ एक एक विद्यार्थी करते रहते हैं। 24 घंटा अनवरत पाठ होता ही रहता है। एक बार दास को गुजरात जाने का मौका मिला, वहाँ पे सौराष्ट्र में प्रेम दरवाजा में मानस का पाठ अनवरत चलता रहता है। उनका एक यहाँ भी सर्दी है, उसमें तो अपने लोग जैत की नवरात्रि, सर्दी है नवरात्रि, दोनों में आप लोग भाग लें। हमसे जितना भी सेवा बन पड़ेगा आप लोग सेवा की जाएगी। इस जगह में के अभाव में कोरोना के डर से आदमी जो है थोड़ा लोगों को कम हम लोग चयन कर पाए, नहीं तो और भी 51 पाठ बैठे। सब भगवान की कृपा से सब लोग प्रसन्नतापूर्वक पाठ करें, आनंद आएगा, अच्छा होगा। कल भगवान की कृपा से हमारे गुरुदेव का भंडारा है, सब लोग सम्मिलित हों। जो लोग बुलाए गए हैं, जिनको निमंत्रण दिया गया है, वो तो आए ही हैं, आएंगे ही। जो लोग को निमंत्रण नहीं दिया गया है, उनके मन में है कि महाराज जी हमको भूल गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आदमी का समय यह है, दिमाग है, कई एक जगह लगा रहता है, कभी सामने देखने वाले को भी निमंत्रण नहीं दे पाता है। तो कम से कम उनको कह के ले आए कि महाराज जी की तरफ से निमंत्रण है, आप लोग चलिए, श्राद्ध पाइए, दक्षिणा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग ऐसा करते ही हैं। आज पाठ का अंतिम समय है, सबकी विदाई भी होगी और निमंत्रण कार्ड भी दिया जाएगा। जो लोग प्रसाद परोसने वाले हैं वो लोग नाम भी दे देंगे कि हम प्रसाद परोसने वाले हैं, नाम लिख जाएगा। वो लोग सेवा में रहेंगे, कोई फलहार में रहेगा, कोई अल्हार में रहेगा, सब सेवा अपनी जिम्मेदारी से करेंगे। जो जितना भी जिस तरह से प्रसाद पाए उसको परोसते रहे, तब तक में प्रसाद की बर्बादी न हो। कोई मधुकरी वाले हैं तो मधुकरी में पहले छोला पूरी है, कितना कितना सामान दिया जाता है कि घर में ले जाए, वो लगाए प्रसाद पर, उनको भी करना भी क्या करें तो शुद्धता बनी रहे। हमारे साधु समाज में शुद्धता का सबसे बड़ा है कि कर्मकांड बना रहे, सब लोग बाल्टी ऊपर से टांगे रहे, नीचे स्पर्श करने के बाद वो कहते हैं कि भाई ये जूठा हो गया, शकरा हो गया, सरस हो गया, ये सब बात विवाद न हो। कोई दक्षिणा लेके जा रहा है, कुछ भी कहा जाए प्रसाद पाएँ, नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ दिए, ठीक है। सभी जगह महाराज जी नहीं रहेंगे, महाराज जी के रूप में सब आप लोग ही रहेंगे, जहाँ जहाँ काम देखेंगे, ठीक है, सेवा देखेंगे। तो हमसे यही हमने आप लोगों से प्रार्थना किया और आप लोग बड़े प्रेम से पाठ किए। हमारे व्यास जी बहुत अच्छे से पाठ कराए, एवं जी अपना दोनों कार्य किए, गाए भी बजाए भी, और भी व्यास जी लोग पाठ किए, संतों ने भी पाठ किया, बहुत अच्छा भी लगा। जो नहीं पाठ कर पाए चिंतन मनन किए, भगवान का नाम का जप किए। अगर आचार्य कृपा शंकर जी पढ़ाते समय कहते थे कि कोई माला पूरी भी काट के अगर करें कौन जल्दी जाता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। कम से कम उपदेश तो मिलता है कि लोग माला चोरी लिए, भजन तो करेंगे, आज कल करेंगे। तो रामायण जी को खोल के आप बैठे हुए हैं,
पाठ भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं दृष्टि से, तो भी पाठ चल ही रहा है। हमारे तरफ से इस पर कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने कि रामायण जी को पाठ अध्ययन किए ही नहीं है और केवल रामायण को ही लेके बैठते रहते, कोई बात पूछी जाती है तो कुछ कह नहीं सकते, तो बाहर के लिए भी परेशानी खड़ी हो जाती है कि बाहर में अगर कोई बात पूछ ली गई, कहेंगे अध्ययनवासी है, इनको रामायण पाठ करने नहीं जाता है, रामायण का अध्ययन नहीं है, क्या किया जाए। ये धीरे धीरे सब हो रहा है। मन के डर को भगाकर आगे प्रचार प्रसार सब में लगेगा। वो जो लोग वक्ता है उनको भी चाहिए कि हम ट्रेनिंग देके बच्चों को आगे बढ़ाएं, संतों को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा को पूरा भागता है तो मन उसमें लगा के ही करना चाहिए। आज निकल भगवान से दर्शन हो जाए। स्वप्न में भी मल्लुक पीठाधीश्वर कहते हैं कि स्वप्न में भी अगर भगवान का दर्शन हो जाता है तो भगवत की प्राप्ति होने के लिए ऐसा लगता है। मैं 76 में आया हूँ, 40 वर्ष मुझे अयोध्या रहते हो गया। आज तो मैं सभी का जन्म समय यहाँ प्रवाहित होता था, जब से हम यहाँ पे हैं और देख रहे हैं। लेकिन महापुरुष बहुत लोग थे, अब कहीं कहीं हैं नहीं। सभी जगह लोग सीताराम की ध्वनि 3 बजे से ही सरयू किनारे हुआ करती थी और सबकी चटाकी बोलते हुए रोडों पे चलते रहते थे लोग। ये वो समय था, और वो समय नहीं रहा। हमारे शरीर में इतना बल नहीं रहा कि हम खड़ाऊ पहन के चल सके। अनेक बीमारियाँ घेरने लगी, खान पान दूषित हो गया। भगवान की नाम में इतनी शक्ति है कि सब कुछ दूर कर सकता है, लेकिन नाम भी लेने में डर हो गया। क्यों हो गया? पहले पंगत में 10-20 मिनट सीताराम चलता था। पत्तल जब तक गिर जाए, प्रसाद गिरे तब जयकारा होता था। अब कहीं भी जाइए लोग बोलोगे था, लेकिन उसको जब बताया गया तब उसको मालूम था। रामायण ही अनमोल रत्न है, इसका निरंतर पाठ करते रहे। हम तो अपने जितने भी शिष्य हैं उनसे ये हम लोग कहते रहते हैं कि भाई सुंदरकांड पाठ कर रहे, पूरा पाठ नहीं कर सकते, 10 दोहा पर डे करिए, 6 दिन में सुंदरकांड पूरा हो। 1 मास पारायण नहीं करते हैं। रेडियो वाले तो 4 दोहा करके और पूरे साल भर में 2 साल में रामायण पूरा करते हैं। आप भी 10 दोहा करें, फिर आप देखिए समय मिला फिर 10 दोहा करिए, लेकिन उसको अर्थ सहित करिए। किसी दिन किसी ने उसका पूछ लिया चौपाई का अर्थ, तो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप ज्ञान ही नहीं मिल सकते। अर्थ को जानना ही चाहिए कि इस चौपाई का अर्थ क्या है, ये चौपाई अर्थ क्या कह रहा है, और इससे हम कैसे समझेंगे संसार में क्या हम कर रहे हैं, किसको क्या उपदेश करेंगे, कैसे समझेंगे, हमको ज्ञान कैसे होगा, इसकी जानकारी होना जरूरी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय जय सीताराम। See